हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द टैरो विद आद्या चैनल वंस अगेन। तो आज की इस रीडिंग के अंदर हम ये जानने वाले हैं कि जिस भी पर्सन ने आपको हर्ट किया है उनको उनका कर्मा कैसे मिलेगा, मतलब कि वो किस टाइप से अपना कर्मा फेस करने वाले हैं। एंड फॉर दैट वी आर हैविंग 3 फाइल्स हियर। फाइल नंबर 1 के लिए हमारे पास सकलेंट कार्ड, सकलेंट यहाँ पर। फाइल नंबर 2 के लिए हमारे पास यहाँ पर टर्टल, और फाइल नंबर 3 के लिए हमारे पास यहाँ पर एक ये स्ट्रॉबेरी मिरर। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। जिस भी फाइल की तरफ आप इंट्यूटिवली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं वो फाइल आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको तीनों ही फाइल के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आपको वहाँ पर से जाकर अपनी रीडिंग शुरू कर लेनी है। तो यहाँ पर हम भी हमारी रीडिंग को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट with our pile number 1. So hey pile number 1, the people who have chosen here this succulent, welcome on your reading pile number 1. तो चलिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि जिन्होंने भी आपको हर्ट किया है उनका कर्मा क्या होगा, ठीक है। उनको किस टाइप से उनका कर्मा मिलने वाला है। तो यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पर ये दो कार्ड्स देखकर मुझे जो लग रहा है वो यह है कि यहाँ पर जिन्होंने भी आपको हर्ट किया है वो उन्होंने आपको कहीं ना कहीं नीचा काफ़ी दिखाया होगा। चाहे फिर वो ड्रेस सेंस को लेकर हो सकता है उन्होंने आपको बताया होगा कि तुम्हारी ड्रेस सेंस अच्छी नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं हो सकता है तुम्हें आपको काफ़ी नीचा दिखाया होगा बेसिकली। जैसे कि काफ़ी डिसअपॉइंट करना, या फिर काफ़ी डीमोटिवेट करना, या फिर काफ़ी लोगों ने ऐसा कहा होगा कि अरे ये तो तुम्हारे लिमिट के बाहर वाली चीज़ है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए लग रही है। यहाँ पर दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो ये है कि भाई आपको अगर मान लीजिए किसी ने डिमोटिवेट फील करवाया है, या फिर किसी ने ऐसा कहा था कभी कि भाई ये चीज़ तुमसे नहीं हो पाएगी, तो हो सकता है वो चीज़ आप कर लें, वो चीज़ आप अचीव कर लें, और उसके बाद इन पर्सन को ये देखने को मिले कि भाई ये जो पर्सन है वो तो सच में तरक्की कर गया है, ठीक है। और ये जो तरक्की है ना वही इन लोगों के लिए कर्मा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप उन लोगों से घिरे हुए हो जो कि मुंह पर काफ़ी अच्छा बनकर दिखाते हैं, बट पीठ पीछे वो उनको ऐसा रहता है कि ये पर्सन इतना ज़्यादा मतलब कैसे तरक्की कर रहा है, मतलब क्या चीज़ इनको मिल रही है जिस वजह से ये इतना ज़्यादा बने ठने घूम रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ इनको तंग करने वाली है आगे आने वाले टाइम में, या फिर हो सकता है ये चीज़ आप अभी से ही शुरू हो गई है। काफ़ी लोगों ने आपके मुंह पर तो अच्छा बनने की कोशिश की, और हो सकता है कईयों ने तो मुंह पर अच्छा बनने की भी कोशिश नहीं की होगी, बट जिन लोगों ने मुंह पर अच्छा बनने की कोशिश की है उनके फेस पे तो अलग ही कर्मा का जो स्लैप होता है वो अलग ही पड़ने वाला है। ये जो लोग हैं ना वो हो सकता है अभी आपको हो सकता है आपकी पर्सनालिटी के बारे में हो सकता है आपका मजाक उड़ाया हो, या फिर जिस भी फेलियर से आप गुजरे हैं उस चीज़ को लेकर हो सकता है इन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया हो, ठीक है। चाहे वो आपके पार्टनर रहे हो, चाहे कुछ और रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके पर्सनालिटी भी काफ़ी डेवलप हो, कहीं ना कहीं आपको एक्सपोजर भी अच्छा खासा मिलेगा, और आपको वो सब चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी जो कि यू नो जो कि पहले आपको शायद नहीं आती थी, और जिस वजह से लोग आपको काफ़ी ज़्यादा जज करते थे और ये कहते थे कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ये चीज़ कैसे होगी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर लगती है आप लोगों के लिए। एस ऑफ कप्स के साथ ऑब्वियसली आप लव लाइफ में भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी आगे अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस भी पर्सन ने आपको हर्ट किया है उनको उनका कर्मा आपकी पर्सनालिटी में चेंज देखने से मिलेगा। आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से उनको जलन होगी, कहीं ना कहीं उनको एकदम से मतलब आपको वो लोग ऐसे देखने वाले हैं जैसे कि एकदम से ही कोई चमत्कार हो गया हो। जैसे कि ये लोग हैं ना यहाँ पर एक इसको फिल्म कर रही है, एक ऐसे देख रही है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो लोग हैं ना वो एकदम से ही आपकी तरक्की से जल भूलने वाले हैं, और यही चीज़ मैं आपकी देख रही हूँ यहाँ पर। और विद दिस एस ऑफ कप्स कार्ड यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आप काफ़ी अट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। लव ऑफर्स आप काफ़ी अट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आप इन्फ्लुएंसर है तो हो सकता है आपके फॉलोअर्स अच्छे बढ़ जाए, और इस वजह से
लोग एकदम से आपसे वो सोचे कि भाई इसने इतने में ही इतना कैसे गेन कर लिया, चाहे फिर वो फॉलोअर्स हो, चाहे फिर वो सब्सक्राइबर्स हो, चाहे फिर वो क्लाइंट्स हो। तो वो उनको देखकर भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील करेंगे कि एकदम से मतलब ये कैसे पॉसिबल है, ये तो चमत्कार सा लग रहा है। तो वो चीज़ इनको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है, और एस ऑफ कप्स का कार्ड अगेन वही कि भाई यहाँ पर आपके पास वैसे लोग आएंगे, वैसा लव ऑफर आएगा जो कि स्टेबल रहेगा, ठीक है, जो कि रोमांटिक भी रहने वाला है। और हो सकता है इस चीज़ को देखकर भी ये लोग जले, ठीक है। यहाँ पर ऐसा अभी तक तो मुझे नहीं देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कोई मेडिकल कुछ उनको लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है, कि हेल्थ इश्यूज़ इनको फेस करने पड़ रहे हैं या फिर ऐसा कुछ। बट मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये लोग जो है ना वो आपकी तरक्की से ही ज़्यादा जलेंगे। ये चीज़ मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। जैसे होता है ना कि हाँ भाई, मतलब कि इनको इसको तो हमने सोचा ही नहीं था कि ये ऐसा कुछ भी कर जाएगा या ऐसी कुछ भी कर जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई स्मॉल बिजनेस ओनर हो और अगर आपको लोग ऐसे कहते रहते हैं कि अरे ये क्या कर रही है, मतलब ये पागल हो गई है, कि फिर ये पागल हो गया क्या, क्या चीज़ें बेच रही है। चाहे मान लो अगर आपका कैंडल मेकिंग का बिज़नेस है, या फिर मान लीजिए आपका एक छोटा सा बुटीक है, ठीक है, कोई भी आप छोटा मोटा बिजनेस, कोई भी आप यूँ लगा लो कि आप अभी ज़ीरो से शुरू अगर कर रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है काफ़ी लोग आपको ऐसा सोच रहे हो कि भाई अभी से ये क्या, मतलब ये क्या करने की कोशिश कर रही है, इसमें तो कोई स्कोप है नहीं, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग आपको फॉलो तो करते हैं, ठीक है, बट आपको पसंद नहीं करते होंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके मान लीजिए फ्रेंड्स है, फैमिली मेम्बर्स है, वो आपको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है वो आपकी पोस्ट पे कोई लाइक या रील पर कोई लाइक वगैरह, कोई कमेंट, कोई स्टोरी पर लाइक वगैरह कुछ नहीं दिखाते होंगे, ठीक है। और हो सकता है पीठ पीछे आपकी काफ़ी बातें भी करते हो कि वो तो ऐसा सब करती है, वो तो वैसा सब करती है, वो तो ये सब बोलती है, वो तो ऐसा सब दिखाती है। ऐसा भी हो सकता है कि कई लोगों ने तो आपके पीठ पीछे ऐसा भी आपको बोला हो कि भाई ये जो लड़की है या ये जो लड़का है वो तो बस अपना शरीर दिखाकर ही फेमस होना चाहता है। तो उनको भी काफ़ी करारा जवाब मिलने वाला है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और फर्टाइल चेंजेस आए, जिस वजह से लोग आपकी तरफ काफ़ी आकर्षित भी फील करेंगे, और इस वजह से भी ये लोग जो है जलने भूलने वाले हैं। आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा, स्पेशली इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू समथिंग फायर एलिमेंट, और या फिर कोई अगर मान लो आप फैब्रिक वगैरह का कोई बिज़नेस कर रहे हो तो वो भी अच्छा चलेगा, और उनकी भी अच्छे चलने के काफ़ी चांसेस है। और ज्वेलरी का हो गया, या फिर मान लीजिए अगर आप क्लोथिंग का कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए कोई भी फैशन से रिलेटेड हो गया, ठीक है, मेकअप आर्टिस्ट या फिर कुछ भी, ठीक है, तो वो काफ़ी अच्छा चल सकता है। अगर आप फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी काफ़ी स्कोप है यहाँ पर आपका, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर मुझे ये चीज़ लग रही है आप लोगों के लिए। आप आगे काफ़ी शाइन करने वाले हैं। जिस टाइप की मतलब अभी आपकी पर्सनैलिटी है वो काफ़ी चेंज होने वाली है आगे जाकर। जो आपके पास नेम फेम होगा वो कहीं ना कहीं इन लोगों को एकदम ऐसा मतलब सिर से पैर तक हिला कर रख देगा। माय स्पिरिट्स प्लीज़ डू लेट मी नो कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, उनको जिन्होंने भी हर्ट किया है उनको क्या कर्मा मिलेगा, उनको क्या कर्मा बैक मिलने वाला है। ओके, प्रिंस ऑफ कप्स, और यहाँ पर है प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको काफ़ी करियर में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। कहीं ना कहीं आपके पास एक मान लीजिए अगर अभी आपके बिज़नेस में कोई कुछ खास इतना कोई चहल पहल नहीं है, या फिर कोई कुछ इतना कुछ खास अच्छा कुछ क्लाइंट्स वगैरह अगर मान लो अभी आप गेन नहीं कर रहे हो, तो आप आने वाले समय में गेन कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर मान लो आप इन्फ्लुएंसर हो, या फिर मान लीजिए अगर आप रील वगैरह बनाते हो, आप कुछ एक्टिंग वगैरह की फील्ड में जाना चाहते हो, ठीक है, सेलिब्रिटी बनना चाहते हो, या फिर मान लो आप कोई अपना ब्रांड बनाना चाहते हो, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आगे जाएगा और बहुत ही बड़ा ब्रांड बनने वाला है, ठीक है। द फिल्म मेकर, मतलब कि यहाँ पर प्रिंस ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है, और यहाँ पर देखिए आपने एस ऑफ कप्स चूज़ किया, यहाँ पर प्रिंस ऑफ कप्स भी है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ लग रही है कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोलैब्स मिलना शुरू हो जाए, वो भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड से, ठीक है, अगर मान लो अगर आप कोलैबोरेशन में इंटरेस्टेड है तो, ठीक है। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी लग रही है कि अगर आप सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, मान लो अगर आप सॉन्ग्स में काम करना चाहते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपको ज़रूर मिलेगी,
ठीक है। अभी तो लोग चाहे आपको कितना मर्जी जज कर लें इन सब चीज़ों के लिए कि ये क्या कर रही है, ये क्या कर रहा है, ठीक है, ये तो बस एक शर्ट निकाल कर खड़ा हो जाता है उस टाइप से, ठीक है। तो चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपका कुछ हो, ठीक है, बट आगे जाकर आपको इन सब चीज़ों में काफ़ी देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं आप काफ़ी ऊपर पहुंचने वाले हैं। मतलब अगर मान लीजिए आप मॉडलिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप कुछ भी परफॉर्म करते हैं, कुछ भी प्रदर्शन वाली कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी करियर में अगर आप जाना चाहते हो तो आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है वो, ठीक है। और लोग उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा जलने भुनने वाले हैं, और यही उनका कर्मा होगा। दूसरी चीज़ ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी ने आपका अकाउंट वगैरह कोई हैक किया हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कोई आपको स्टॉक करता हो, ठीक है। तो हो सकता है कि उनका अकाउंट वगैरह भी हैक हो, या फिर हो सकता है कि जैसे होता है ना कि एक बार कि भाई किसी चीज़ से, किसी भी प्लेटफॉर्म से काफ़ी अच्छे खासे पैसे आ रहे थे और एकदम से आना बंद हो गया, या फिर कोई जॉब छूट गई, ठीक है। जैसे कि स्नैपचैट से अगर मान लो पैसे आ रहे थे तो एकदम से आने ही बंद हो गए, ठीक है, एकदम से काफ़ी अकाल सा पड़ गया, तो वो चीज़ उनको देखने को मिल सकती है, ठीक है। कि जहाँ पर आप अच्छे खासा राइज़ कर रहे होगे ना, वहाँ पर ये अच्छे खासे बढ़िया तरीके से फॉल कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है काफ़ी लोगों ने आपके बिज़नेस के बारे में, आपके यू नो आपके पोटेंशियल के बारे में काफ़ी कुछ ख़राब बोला हो, ठीक है। जैसे एक मान लीजिए अगर आप मॉडलिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप मान रहे हैं कि हाँ भाई मुझे मॉडलिंग करनी है, मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, ठीक है, तो आप उसमें बढ़िया अच्छा बोल्ड और ब्लंट कुछ भी पहने, ठीक है, और वो आपका काम है वहाँ पर पहनना, ठीक है। क्योंकि मॉडलिंग के अंदर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही आप अपने आप को ही दिखा रहे होते हैं, आप अपने आप को ही प्रदर्शित कर रहे होते हैं किसी दूसरे के सामने, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ आप लोगों के लिए लग रही है कि भाई यहाँ पर ये 2 कार्ड्स लूँगी मैं, ठीक है, कि यहाँ पर आपको उस काम के लिए भी जज किया गया है जो कि आपको करना था, ठीक है, जो कि आपका खुद का काम है, ठीक है। और उससे रिलेटेड भी आपको काफ़ी कुछ बोला गया होगा कि अरे ये तो ऐसे कामों में लगा हुआ है, इतनी भी क्या गरीबी आ गई थी, या फिर इतना भी क्या इनको वो पड़ गया था। तो वो सब चीज़ें हो सकती है लोगों ने आपको बोली हो, और उस चीज़ का इनको काफ़ी वो पड़ेगा। आपके खुद के पार्टनर ने हो सकता है आपको ऐसा बोला, अरे तू तो बहुत ही अजीब सी है, या फिर तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, ठीक है। तो उनको भी ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी, कुछ मेडिकल इशू उनको देखने को मिल सकता है, या फिर हो सकता है कुछ फाइनेंशियली वो इन सब चीज़ों को लेकर वो करें, फाइनेंशियल इशू से गुजर सकते हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से गुजर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए विक्ट्री कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है विक्ट्री। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर आपकी बहुत बढ़िया जीत होने वाली है, आप कुछ बड़ा अचीव करने वाले हैं, ठीक है। जो भी अभी आप कर रहे हैं या फिर जो भी आप करना चाहते हैं उसमें लगे रहो, ठीक है, चाहे दुनिया कुछ मर्जी बोले, ठीक है, बट आपको उस चीज़ के अंदर लगे रहना है, उस चीज़ को लेकर डिटरमाइंड रहना है, पूरा फोकस्ड रहना है, ठीक है, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। और आपको बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल गेन, नेम एंड फेम आपको देखने को वहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। और ये लोग जो आपको अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो भी आपको सपोर्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि उस वक्त भी वो ऑब्वियसली जल भुन के ही आपके पास आएंगे, या फिर किसी गेन के लिए आपके पास आएंगे, बट ऑब्वियसली आपको तो पता चल ही जाएगा कि हाँ ठीक है, ओके, आप समझ जाएंगे। मतलब बेसिकली यहाँ पर है प्रिंस ऑफ डिस्क, तो हो सकता है आप काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन बने, ठीक है। आप काफ़ी अगर अभी आप लगे हुए हो किसी काम के ऊपर, तो हो सकता है 1-2 साल में काफ़ी बढ़िया बिजनेस ग्रो कर जाए आपका, ठीक है। और आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती है कि हाँ भाई हम अच्छा खासा कमा रहे हैं, अच्छा खासा पहन रहे हैं, अच्छा खासा खा रहे हैं। तो वो चीज़ आप लोग उस चीज़ से भी जलने वाले हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पर द हायरोफेंट कार्ड भी है, तो हो सकता है कि आपको जिस भी लोगों ने हर्ट किया है ना, वो आपके ईश्वर के भी दुश्मन हो सकते हैं। और जिस भी डिटी को आप मानते हैं, ठीक है, जो भी आपके डिटी हैं, ठीक है, जो भी गॉड गॉडेस को आपने अपना डिटी बना रखा है, ठीक है, जिसके भी आप डिवोटी है, वो भी आपके दुश्मनों को अपना दुश्मन मानते हैं, और वो भी उनसे आपको हर्ट करने का कर्मा ज़रूर लेंगे। यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही है। मान लीजिए कि अगर किसी ने आपको बहुत ही ज़्यादा आपका बहुत ही ऐसे टाइम में, बहुत ही सेंसिटिव टाइम में, अगर आप मान लो किसी ने आपका मजाक उड़ाया हो, जैसे कि किसी की डेथ पर, ठीक है, या फिर किसी मतलब आपकी इमोशंस की किसी ने कदर ना की हो, ठीक है,
चाहे आपको कितना ही बड़ा इमोशनल लॉस लग जाए, पर लोगों ने आपको ऐसा कहा हो कि अरे यार इतनी भी बड़ी बात नहीं हुई है, छोड़ना, ये वो फलाना ढिंगाना, ये तो छोटी छोटी बात पे रोना शुरू कर देता है, ये रोना शुरू कर देती है। तो हो सकता है उनको भी वही इमोशनल लॉस फेस करना पड़े और उनको भी वैसे ही लोग मिले। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। वैसे ज़्यादातर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपको ना आपके बॉडी से रिलेटेड काफ़ी वो किया गया है, इनसिक्योरिटीज़ दी गई है। ठीक है, कह रहे तू तो बड़ी सुकड़ी सी है, तू तो बड़ा पतला सा है, ये वो। ठीक है, आपको काफ़ी बोला गया होगा ये सब। बट अब जो आप ग्लो अप करने वाले हैं, जो ऑब्वियसली आप जो भी करने वाले हैं ना, वो दुनिया देखने वाली है अब। और ये जो चीज़ है ना, जैसे यहाँ पर देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर भी आया और 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर भी आया। ठीक है, और एस ऑफ कप्स यहाँ पर आया, प्रिंस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पर देखो डुअलिटी यहाँ पर देख लो आप। ठीक है, कि दो बार चीज़ें क्लैरिफाई हो रही हैं, जिस वजह से मुझे यहाँ पर ये देखने को साफ साफ मिल रहा है कि यहाँ पर आपकी जीत पक्का है। और आप जो भी चीज़ कर रहे हैं ना, आगे जाकर उसमें आपको बिल्कुल 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 वो देखने को मिलेगी, एक सक्सेस, एक अचीवमेंट, एक विक्ट्री। और अगर आपका कभी सपना रहा है ना कि हाँ भाई मेरे को तो इस चीज़ को इंटरनेशनल बनाना है, इस चीज़ को इंटरनेशनल ब्रांड बनाना है, बनाओगे, अभी कह रही हूँ बनाओगे। बस आपको जो चीज़ चाहिए ना वो है डिटर्मिनेशन, विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एंड दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड। जो चीज़ आपको चाहिए वो है डिटर्मिनेशन, बस। और आप अपने करियर के थ्रू ही लोगों को उनका कर्मा फेस कराओगे, जिन्होंने भी आपको हर्ट किया है। क्योंकि हो सकता है आपके करियर की वजह से ही लोगों ने आपका काफ़ी जज किया हो। तो आगे जाकर जो आप जितने हैंडसम, जितने ब्यूटीफुल, जितना नेम एंड फेम गेन करने वाले हो, वो चीज़ लोगों को काफ़ी ज़्यादा ऐसी लगने वाली है। यहाँ पर देखिए द डांसर कार्ड भी आया हुआ है। मुझे लग रहा है कि आपने कोई चीज़, हो सकता है बड़ी मजबूरी में कोई चीज़ शुरू की हो, ठीक है, बट आगे जाकर जो आप नाम उस चीज़ में कमाने वाले हैं ना, वो नाम शायद आप किसी और चीज़ में कमा ही ना पाओ। ठीक है, चाहे किसी भी टाइप का काम हो, वो किसी भी टाइप का काम, ठीक है, चाहे अच्छा हो लोगों की नज़र में, चाहे बुरा हो लोगों की नज़र में, ठीक है, बट जो नेम एंड फेम आप कमाने वाले हैं, जो क्वालिटी वाली लाइफ जो आप जीने वाले हैं ना, जो आपका लिवलीहुड बढ़िया होने वाला है, जो आपकी पर्सनालिटी एनहेंस होने वाली है, वो अलग ही रहने वाली है यहाँ पर। मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग ना अभी भी आपसे जलते हैं, सही बताऊँ तो, मतलब अभी भी वो जल रहे हैं, मतलब उनको पता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है और आप काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकते हो, ठीक है, बस वो इस चीज़ को ना वो नहीं करना चाहते, मानना नहीं चाहते, और वो आपसे इनसिक्योर होके आपसे जलते हैं। और ये जो जलन है ना उनकी, वो उनको पूरा पूरा फोर्स करती है कि हाँ कैसे ना कैसे करके वो आपको टोंट मार दे कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसी है ना, ये जो तू जो कर रहा है उसमें कोई एक वो नहीं है, कोई कोई फ़ायदा नहीं है उसके अंदर, कोई स्कोप नहीं है। तो ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर लग रही है, पाइल नंबर 1। अगर आपको अपनी रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरी कुछ काफ़ी वीडियोस भी हैं, ठीक है, आप उनको भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अगर आपको पर्सनल पे टैरो सेशन मुझसे साथ बुक करना हो तो आप कर सकते हैं। मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस पर आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है, अपनी रीडिंग की बुकिंग के लिए। मैं कॉल सेशंस भी लेती हूँ, तो अगर आपको कॉल सेशंस चाहिए हो तो। सो या दिस वाज योर रीडिंग। आपको कैसी लगी है रीडिंग, आप उस चीज़ को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद। हाय पाइल नंबर 2, जिन भी लोगों ने यहाँ पर टर्टल कार्ड चूज़ किया है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। ओके, सो लेट्स सी कि यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग द हर्मिट कार्ड, द सेकेंड कार्ड इज़ द एम्प्रेस एंड द थर्ड कार्ड इज़ द गुड लक चार्म। ओके, तो मुझे आप ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जिन भी लोगों ने आपको हर्ट किया है,
ठीक है, वो हो सकता है आपकी फर्टिलिटी पर टोंट कसकर किया हो सकता है, ठीक है, या फिर आपकी बॉडी से रिलेटेड उन्होंने कुछ आपको कुछ गलत सलत बोला होगा, ठीक है, कि भाई तुम तो कुछ ज़्यादा ही मोटी हो, या तुम तो कुछ ज़्यादा ही पतली हो, तुम्हारा तो ऐसा शेप है फेस का, तुम्हारा तो ये है, तुम्हारा तो वो है, तो ये सब चीज़ें हो सकता है उन्होंने कहा हो आपको, ठीक है। आपके कॉम्प्लेक्शन के बेसिस पर आपको काफ़ी टोंट कसे होंगे, काफ़ी हर्ट किया होगा, ठीक है। और आप क्योंकि आपके संस्कार खराब नहीं है, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं आप यू नो इस चीज़ में बिलीव नहीं करते कि हाँ भाई किसी का मुंह तोड़ा जाए सामने ही, तो वो चीज़ मुझे आप लोगों की यहाँ पर लग रही है कि आपने उस वक्त वो चीज़ नहीं की होगी, और आपने कहीं ना कहीं खुद ही पर आप बस सुनते सुनते रह गए होगे। यहाँ पर ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए लग रही है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि लोगों ने आपके एकेडमिक्स पर भी आपको काफ़ी कुछ कहा होगा कि भाई ये शायद पढ़ने में अच्छा नहीं है, या फिर ये पढ़ने में अच्छी नहीं है, या फिर इसने इतना पढ़ लिया फिर भी क्या उखाड़ लिया, कोई एक भी जॉब नहीं है इसके पास। ये चीज़ भी हो सकता है, लोग आपके पीठ पीछे काफ़ी बोलते हो आपको। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। देयर आर सम थिंग्स दैट मस्ट बी डन इन योर ऑन योर ओन। हाँ, तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ लग रही है कि काफ़ी लोगों ने हो सकता है आपके एकेडमिक्स पर आपको टोंट कसा हो, काफ़ी लोगों ने हो सकता है आपको आपकी फर्टिलिटी के ऊपर, आपकी जिस भी पर्सन से शादी हुई है आपके कपल के ऊपर, ठीक है, काफ़ी उन्होंने जजमेंट्स काफ़ी जजमेंटल हुए हो वो, कि भाई ये इसने इससे शादी क्यों कर लिया, फिर इसने उससे शादी क्यों कर ली। काफ़ी लोगों ने पीठ पीछे ये सब बकवास आपके बारे में की है। ये जो चीज़ मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, और इनका कर्मा क्या मिलने वाला है वो ये है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप की अच्छी जॉब लग जाए। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आप जो है कहीं ना कहीं आपको एकदम से जैकपॉट हाथ में लग जाए, क्योंकि यहाँ पर गुड लक चार्म का कार्ड मुझे यहाँ पर यही दिखा रहा है कि भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों को हो सकता है कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी हाथ में लगे जो कि आपको काफ़ी मालामाल कर दे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप चीज़ बस शुरू करो और उतने में ही आपको इतना बढ़िया प्रॉफिट कमाने को मिले उस चीज़ से, या फिर एकदम से इतना बढ़िया किक पकड़े ना वो, एकदम इतनी मस्त ग्रोथ दिखा दे कि क्या ही कहना है। तो उस चीज़ को लेकर भी कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। अगर मान लो किसी ने आपकी बाल्डनेस मतलब कि गंजेपन के बारे में कुछ कहा हो, ठीक है, क्योंकि ओबियसली यहाँ पर ये जो रीडिंग है ना, मैं किसी एक्स वगैरह के लिए नहीं कर रही हूँ, ठीक है। हो सकता है कि एक्स वगैरह ने भी ये सब चीज़ें कही हो, बट जो ओवरऑल जिन भी लोगों ने आपको जितना भी सताया है ना, मैं उन लोगों के हिसाब से करी हूँ ये रीडिंग। बस एक पार्टनर के ऊपर बेस्ड नहीं है, क्योंकि कर्मा देखो काफ़ी लोगों ने हमको हर्ट कर रखा होता है, चाहे फिर वो नेबर्स हो, चाहे फिर वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो खुद की ही, ठीक है, या फिर अपना खुद का ही पार्टनर हो, ठीक है। तो काफ़ी लोगों ने ओबियसली हर्ट कर रखा होता है, काफ़ी छोटी चीज़ें बोल कर, ठीक है, और वो ऐसा समझते हैं कि हाँ भाई ये तो बहुत छोटी चीज़ हो गई, इसमें क्या, इसको बहुत बुरा लग गया, ठीक है, ये तो ऐसा ही मतलब रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मान लो किसी ने भी आपकी बॉडी से रिलेटेड, आपके बार्डनेस से रिलेटेड, या फिर आपके बालों पर किसी ने भी इविल आई डाली है, तो कहीं ना कहीं उनको अपना प्रभाव ना देखने को मिलेगा। जैसे कि हो सकता है कि अगर मान लो किसी ने आपके ऊपर ईविल आई डाली, या फिर किसी ने कोई आपके बालों से बहुत ही ज़्यादा, या तो मान लो कि अगर आप गंजे थे, ठीक है, आपको गंजापन था, तो हो सकता है कि भाई उनको इस चीज़ को देखने को मिले कि भाई आपके बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं पहले से। दूसरी चीज़ हो सकता है कि भाई अगर मान लो आपके ऑलरेडी काफ़ी बढ़िया बाल है, तो वो और भी बढ़िया हो सकते हैं। तो इस चीज़ से भी उनको पता नहीं, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको कर्मा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है देखो यहाँ पर पता क्या है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही बड़ा हर्ट कर दे तभी उसको कोई कर्मा मिलेगा। भगवान छोटी छोटी चीज़ें भी गिनता है, ठीक है, कि हाँ इसने इस चीज़ के ऊपर इसको टोट कसा, तो देखो मैं बताऊंगा इनको। जैसे कई बार होता नहीं है कि कई बार किसी दूसरे के बारे में हम काफ़ी कुछ बोल देते हैं, ठीक है, उसके बाद खुद को देखने को मिलता है कि भाई कि मतलब समझ में आता है कि हाँ उस वक्त उनको ये नहीं बोलना चाहिए था। तो ये चीज़ मुझे लग रही है आप लोगों के लिए यहाँ पर, और हम अपने आसपास काफ़ी ये सब चीज़ें देखते हैं।
ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लो किसी ने आपके घर के बारे में कुछ कहा हो कि यहाँ पर तो ये चीज़ हो ऐसी अजीब सी हो रखी है, या फिर ये चीज़ ख़राब है यहाँ पर, ठीक है, या फिर आपके फैमिली के बारे में कुछ कहा हो किसी ने, आपके बच्चे के बारे में आप किसी ने कुछ कहा हो, अगर मान लो वो थोड़ा यूनिक है दिखने में, ठीक है, या फिर कोई भी डिसेबिलिटी के साथ अगर वो पैदा हुआ है, ठीक है, तो अगर आपके बच्चे के ऊपर भी किसी ने कुछ करवाया है, या फिर आपके बच्चे का भी किसी ने ऐसा कुछ कहा है कि भाई जैसे ये लोग बोल ही देते हैं, आप समझ जाओ कि अब मैं क्या ही बोल कर दिखाऊं, ठीक है, कि भाई ये तो काफ़ी अनहेल्दी पैदा हुआ है, या फिर इसकी माँ ने ढंग से इसका ख्याल नहीं रखा होगा, या फिर खुद का ख्याल नहीं रखा होगा, तो उन सब चीज़ों का भी उनको जवाब मिलने वाला है। जस्ट वेट एंड वॉच। कहीं ना मुझे ऐसा लगता है लोग ना आपके स्पाउस से भी जलते होंगे। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि लोग ऐसा मानते हो कि आप जितने मतलब जैसे होता है ना कि लोग ऐसा देखते हैं कि भाई हाँ, ये अगर मान लो लड़का सुंदर है तो लड़की भी एकदम मस्त वाली होनी चाहिए, मस्त सुंदर होनी चाहिए, ठीक है, जब भी जाकर उनका कपल बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता, ठीक है। या फिर मान लो लड़का अगर लंबा है तो लड़की भी लंबी ही चलेगी, छोटी लड़की नहीं चल सकती, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है उन सब चीज़ों का भी काफ़ी मजाक बनाओ, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनको खुद के बच्चों की शादी में हो सकता है ऐसी ही प्रपोजल मिले, ठीक है, और उनको खुद को ये सब चीज़ें फेस करने को मिलेगी आगे जाकर। और लोगों को पता है कि आपके स्पाउस को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके स्पाउस को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पार्टनर को, चाहे आप किसी को अभी डेट ही कर रहे हैं चाहे, ठीक है, तो उनको पता है कि आपके स्पाउस को उस चीज़ से आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल हो सकता है लोग काफ़ी कुछ ऐसा बोलते रहते हो। ये काफ़ी सारे कार्ड्स एकदम से आ गए थे, ठीक है, ये मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि जिन भी लोगों ने आपको हर्ट किया है उनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज़ फेस करने को मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए वो किसी महानगर में रिलोकेट हो गए हैं, या फिर किसी दूसरी कंट्री में रिलोकेट हो गए हैं, तो उनको वापस आना पड़े, क्योंकि हो सकता है उनको वहाँ पर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी देखने को मिले। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर उन लोगों के लिए लग रही है, ठीक है। अगर मान लो किसी ने इस चीज़ का मजाक उड़ाया हो, ठीक है, कि भाई आपके पास ढंग का घर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो उनको भी कहीं ना कहीं घर नहीं मिलने वाला है, उनको भी ऐसा देखने को मिलेगा कि वो भी फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गए हैं, मतलब फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स उनके काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड से ओबियसली उनको आपके अचीवमेंट से, या फिर आपके बच्चों के अचीवमेंट से, या फिर आपके पार्टनर की अचीवमेंट से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा जलेंगे भुनेंगे वो लोग। दूसरी चीज़ 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है यहाँ पर, और यहाँ पर है इंटरफेरेंस। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि उन लोगों को ना इंटरफेरेंस देखने को मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि भाई हो सकता है इन लोगों को घर भी ना मिले रहने को, बेशक आज वो कितने बढ़िया घर में रह रहे हैं, बट हो सकता है आने वाले टाइम में उनके पास एक घर भी ना बचे। क्योंकि देखो, अगर बिजनेस में अगर मान लो लॉस वगैरह लग जाता है, तो भाई फिर वही है कि अगर मान लो बिजनेस में लॉस लग गया तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें बिकने पर आ जाती हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि उनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से हो सकता है कि उनको घर भी ना मिले रहने के लिए आगे जाकर। मेडिकल इश्यूज़ भी उनको फेस करने को मिल सकते हैं, ठीक है, और हो सकता है उनको किसी ब्रेन से रिलेटेड कोई बीमारी हो जाए, या फिर कोई कुछ जैसे कि हो जाता है कोई नस वगैरह खिंच जाना, तो वो चीज़ हो सकता है उनको देखने को मिले। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि मुझे यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि जिन भी लोगों ने आपके कपल को तोड़वाने की कोशिश की, आप दोनों के बीच में फूट डालने की कोशिश की, उनको ये देखने को मिलेगा कि आपके पास एक हेल्दी बच्चा है, एक हेल्दी फैमिली है, ठीक है। और स्पेशली अगर आप रेनबो ट्राइब से आते हो, LGBTQ कम्युनिटी से अगर आप बिलोंग करते हो, तो हो सकता है काफ़ी लोगों ने ऐसा बोला हो आपको कि आपको तो कोई मिलेगा ही नहीं आगे जाकर। तो हो सकता है कि आपको सच में आगे जाकर कोई एक ऐसा पार्टनर मिले जिसके साथ आप बच्चे अडॉप्ट करो, ठीक है, और एक अच्छी फैमिली भी बनाओ। आपको अपना लाइफ पार्टनर मिलेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, अगर आप LGBTQ कम्युनिटी से बिलोंग करते हो और लोगों ने आपको इस चीज़ को बोल बोल कर काफ़ी हर्ट किया, या फिर मान लो कई बार घर वाले ही बोल देते हैं कि भाई इसकी तो शादी शायद ही हो पाएगी, या फिर इसके लिए हम क्या एक दूसरा LGBTQ कम्युनिटी से कोई और लेकर आएंगे घर में, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको सच में खुद का घर भी मिलेगा,
ठीक है, खुद का घर भी मिलेगा विद दिस एम्प्रेस कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड से आपकी किस्मत प्यार के मामले में भी काफ़ी चमकने वाली है, नो मैटर इफ़ यू आर फ्रॉम LGBT की कम्युनिटी और इफ़ यू आर स्ट्रेट, ठीक है। तो आपको एक अच्छा स्पाउस भी मिलेगा, ठीक है। अगर मान लो अगर आप डाइवोर्सी भी हो, ठीक है, तो आपको एक अच्छा स्पाउस भी मिलेगा, आपको बच्चे भी मिलेंगे अच्छे खासे, ठीक है। और आपको उन बच्चों को कुछ ऐसे भी हो सकता है कि आप कुछ बच्चे अडॉप्ट भी करो, या फिर हो सकता है उनके जिस भी पर्सन से आपकी शादी हो उनके पास एक आधा एक आधा एक दो बच्चे पहले से भी हो, ठीक है। तो उनको भी आप बढ़िया तरीके से प्यार व्यार दोगे बढ़िया तरीके से। तो ये चीज़ मुझे लग रही है। जैसे देखो कई बार पता क्या होता है, जैसे कि हर किसी के ना जीने का एक ढंग होता है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी फंकी कपड़े पहनते हैं, काफ़ी अलग सी भाषा बोलते हैं, ठीक है, काफ़ी एकदम जिनका जॉली बबली नेचर होता है, ठीक है। लोग उनको उनको देखकर काफ़ी ऐसा अनोइंग सा फेस अनोइंग सा रिएक्शन देते हैं, ठीक है, कि भाई ये ये तो इससे इरिटेशन होती है, हम तो इसके साथ नहीं रहना चाहते, ये सब चीज़ें, ठीक है। हो सकता है कि आपको कॉलेज में स्कूल में भी कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें फेस करने को मिली हो, कि भाई लोग बच्चे आपके पास आकर, स्टूडेंट्स जो आपके साथ पढ़ते हैं, आपके क्लासमेट्स वगैरह, हो सकता है आपको ऐसे बोलते हो कि भाई तुम कहीं और जाकर बैठ जाओ, तुम हमारे दोस्त नहीं हो। या फिर मान लो कॉलेज में अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, ठीक है, कि भाई आप काफ़ी ज़्यादा सॉलिट्यूड में रहे हो, आपका कोई फ्रेंड वगैरह नहीं रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका जो स्पाउस है वो आपके बहुत ही बेहतरीन फ्रेंड भी बनेंगे और बहुत ही बेहतरीन आपके स्पाउस भी बनने वाले हैं। माय एंजल्स एंड माय स्पिरिट्स, प्लीज़ डू लेट मी नो कि पाइल नंबर 2 को जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनको हर्ट करने ओके, यहाँ पर है द किंडरगार्टन टीचर, यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ डिस्क्स। ओके, और देखते हैं और क्या कार्ड आते हैं यहाँ पर हमारे पास। लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन हैव हियर। उसके बाद यहाँ पर लग्जरी का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि आपको काफ़ी लग्जरी वगैरह भी देखने को मिलेगी आगे जाकर, जिस वजह से लोग देखेंगे कि हाँ भाई ये पर्सन तो सही में तरक्की कर गया है, इसको अच्छा स्पाउस भी मिल गया है और अच्छे खासे वेल्थ भी मिल गई है, तो अच्छी लाइफ जी रहा है ये। इस चीज़ से भी हो सकता है लोग आपसे जलेंगे और कहीं ना कहीं उनको इस टाइप से अपना जो कर्मा है वो फेस करने को मिलेगा। दूसरी चीज़ ना, लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम होगी कि आपको चाहे इतना दे भगवान या इतना दे, ठीक है, आपको उस चीज़ से कोई वो नहीं होगी कि भाई आप सेटिस्फाइड रहते होंगे, और इस चीज़ से भी लोग जलेंगे कि भाई इसको इतने से भी क्यों इतनी सेटिस्फेक्शन हो जाती है, इतने से में भी ये इतना खुश कैसे रह लेता है। जैसे होता है ना, एक बार लोगों को पता होता है कि अरे ये यहाँ पर इनके घर वाले तो शायद बिल्कुल ही फाइनेंशियली एकदम डूबे हुए हैं, ठीक है, बट स्टिल मतलब ये पर्सन इतने खुश कैसे रह रहे हैं। तो वो चीज़ भी देखने को मिलेगा, इनको आपकी सीक्रेट सक्सेस देखने को मिलेगी। काफ़ी बार ये सोचेंगे कि भाई कि ये हो क्या रहा है, कहाँ से कैसे आ रहा है ये सब, या फिर एकदम से ये सब कैसे हो गया, ठीक है, कि एकदम से मान लो ये एकेडमिकली इतना ब्राइट स्टूडेंट कैसे बन गया, ठीक है, या फिर एकदम से इसको अच्छी खासी जॉब कहाँ से मिल गई, एकदम से इसने अच्छा खासा बिजनेस कैसे स्केल कर लिया। तो ये सब चीज़ें इनको एकदम से देखने को मिलेगी, और एकदम से इनको ये सब चीज़ें देखने की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग, ये जो लोग हैं ना, वो जलने वाले हैं आपसे। यहाँ पर देखिए प्लेजर भी है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए ये चीज़ लग रही है कि भाई जिस भी पर्सन अगर मान लो अगर आपको अपने पार्टनर के साथ काफ़ी दिक्कत आ रही थी, ठीक है, चाहे फिर वो इमोशनल केमिस्ट्री हो आपकी, चाहे फिर वो आपकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री हो, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ लग रहा है कि वो भी सुधरने वाली है, और लोग उस चीज़ को भी काफ़ी शॉकिंग वे में देखेंगे कि एकदम से क्या हुआ ये।
स्पेशली अगर आप डाइवोर्सी हो, सिंगल पेरेंट हो, सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा पार्टनर मिलेगा और लोग इस चीज़ से काफ़ी शॉक्ड फील करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि लोगों ने आप पर ही इल्ज़ाम लगा दिए हों कि हाँ भाई ये जो पर्सन है ना वही ख़राब है, इसी वजह से डाइवोर्स हुआ होगा इनका, ठीक है, ये ईगोइस्टिक है, इस वजह से इनका डाइवोर्स वगैरह हुआ होगा, या फिर इसी वजह से इनका ब्रेकअप हुआ होगा। तो लोगों को देखने को मिलेगा ये चीज़। जैसे अगर मान लो अगर आपको अभी आपके ऊपर इल्ज़ाम आ रखा है ना इस चीज़ का कि हाँ भाई ये इस पर्सन ने कुछ ना कुछ इस चीज़ को इल्ज़ाम दिया होगा कि भाई मतलब जो डाइवोर्स है वो इसी पर्सन के वजह से होगा, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी नकचढ़ा है या फिर ये पर्सन काफ़ी ईगोइस्टिक है। बट बाद में जब इनको देखने को मिलेगा ना कि आप एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप में हो किसी और दूसरे पर्सन के साथ, तो जब जाकर इस पर्सन के जो मन में जो उथल पुथल मचने वाली है ना, जो इनको जलन होने वाली है, वो अलग ही टाइप की और अलग ही लेवल की होगी। द जर्नलिस्ट भी है यहाँ पर। दूसरी चीज़ ऐसा भी हो सकता है कि प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, और प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं काफ़ी पैशन को शो करता है। 6 ऑफ कप्स में भी प्लेजर का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप और खूबसूरत बन जाओ, ठीक है, और इस वजह से भी जो भी लोग जिन्होंने भी आपको हर्ट किया है वो कहीं ना कहीं आपको देख देख कर पछताएंगे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है किसी ने आपको आपकी लुक्स की वजह से रिजेक्ट कर दिया हो, किसी ने आपको इस वजह से रिजेक्ट कर दिया हो कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, या फिर ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाए, ठीक है, कि आपके पास मल्टीपल डिग्रीज है बट स्टिल यू डोंट हैव अ जॉब, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे लग रही है आप लोगों के लिए। तो ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिख रही है पाइल नंबर 2। दिस इज़ योर रीडिंग हियर। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी वीडियोस भी अपलोडेड है वो देख सकते हैं। और अगर आपको मुझसे साथ पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना है तो आप कर सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज भेजकर बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुले हैं, तो आप वहाँ पर अपने सजेशन दे सकते हैं रीडिंग को लेकर कि क्या आपके साथ वो रेजोनेट हुई या नहीं हुई। और आप ये भी बता सकते हैं मुझे कि आप नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पर नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि मैं उसके हिसाब से आपके लिए रीडिंग लेकर आ पाऊँ। धन्यवाद, मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। हे हाय पाइल नंबर 3, जिन भी लोगों ने यहाँ पर ये स्ट्रॉबेरी मिरर चूज़ किया था, वेलकम ऑन योर रीडिंग, सो लेट मी पुट इट हेयर फॉर यू ऑल। एंड सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि आपको कैसे हर्ट किया गया है और उनका इंजाम क्या होगा यहाँ पर इन 3 कार्ड से। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर है सबसे पहला कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड है यहाँ पर आपके लिए जो आया है वो है 10 ऑफ कप्स, और तीसरा कार्ड जो यहाँ पर मैं आपके लिए देख पा रही हूँ वो है टॉक्सिक विचेस। तो यहाँ पर इन तीनों कार्ड को देखकर मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है लोगों ने आपको अनवांटेड फील कराया हो पार्टीज़ के अंदर। अच्छा, मान लीजिए किसी ने आपको डेट किया हो, ठीक है, या फिर आपको किसी पर अगर क्रश रहा हो पहले, ठीक है, तो हो सकता है उस इंसान ने भी आपको अवॉइड फील कराया हो, ठीक है, कि भाई दैट दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन यू, ठीक है, या फिर हो सकता है आपके सामने ही वो किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ गए हो, ठीक है। हो सकता है आपके लुक्स के बेसिस पे भी आपको किसी ने बहुत बुरा फील करवाया हो, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस टाइप के आपके चॉइसेस है उससे रिलेटेड भी आपको काफ़ी बुरा फील करवाया हो लोगों ने, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सबसे ज़्यादा हर्ट जिस चीज़ से फील हुआ है वो ये है कि यहाँ पर तो जिस भी वजह से आपको हर्ट फील हुआ है, वो सबसे पहली वजह ये हो सकती है कि आपको अवॉइड फील करवाया है काफ़ी लोगों ने, ठीक है, अनवांटेड फील करवाया है, ठीक है। हो सकता है उन्होंने बाउंड्रीज मेंटेन करके रखी हो बेमतलब की, जैसे होता है ना कि बेमतलब में किसी को बाइकआउट कर देना, या फिर बेमतलब में किसी को ऐसा फील करवाना कि वो तो है ही नहीं, मतलब वो तो प्रेजेंट ही नहीं है। जैसे हो सकता है आपने लोगों को बोला हो कि हाय, फिर भी लोग ऐसा दिखाते हो कि अरे आप तो प्रेजेंट ही नहीं हो, ठीक है। ये हो सकता है आपके खुद के फ्रेंड्स ने आपके साथ किया हो, आपके खुद के रिलेटिव्स ने आपके साथ किया हो, या फिर आपके घर वालों के साथ हो सकता है ये चीज़ लोगों ने आपके साथ किया हो, ठीक है। और इस वजह से आपको काफ़ी बुरा लगा होगा, चाहे आपके नेबर्स हो वो, चाहे आपके फ्रेंड्स रहे हो, चाहे कुछ भी मर्जी रहे हो ये लोग, ठीक है।
आपको इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील हुआ है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके चाइल्डहुड में भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिली है, ठीक है। चाहे फिर वो और ऐसा हो सकता है कि सबसे ज़्यादा आप हर्ट किसी चीज़ को लेकर फील करते हो, तो हो सकता है कि वो आपके फैमिली के साथ जो भी लोगों ने किया है, या फिर जिस भी टाइप का बर्ताव, चाहे आपके पेरेंट्स के साथ उनके ब्रदर सिस्टर ने किया है, उनके कज़न ने किया है, वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं काफ़ी हर्ट की होगी, है ना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए लग रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने आपको, जैसे होता है ना कि बेमतलब में ही किसी को रिजेक्ट करना। जैसे कि एक बार के लिए तो मान लो अगर आप किसी पर्सन के पास गए, ठीक है, और वो आपको एक ऐसा रीज़न भी दे सकते थे कि भाई मैं इस वजह से तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता, ठीक है। बट हो सकता है कि उन्होंने आपको ऐसे अवॉइड किया हो कि एकदम ऐसा रीज़न बोल के कि भाई जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है बेसिकली। तो उनको देखने को मिलेगा ये चीज़ मुझे लग रही है कि उनको देखने को मिलेगा कि हु वर यू, ठीक है, कि आप कितना ज़्यादा बड़े वाले प्रीशियस जेम थे। एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड से आपकी पर्सनालिटी काफ़ी इनहेंस होगी, और जिस वजह से ये जो लोग हैं वो आपसे काफ़ी ज़्यादा जलेंगे भुनेंगे। दूसरी चीज़ ऐसा भी हो सकता है कि आप वो मोमबत्ती बनने वाले हैं जो कि बुझते बुझते भी जल जाए, ठीक है। तो वो वाली जो चीज़ है ना आपके अंदर रहने वाली है, और इस चीज़ को लेकर आप के आसपास के लोग जो है ना वो काफ़ी डरेंगे, वो काफ़ी ऐसा फील करेंगे कि भाई हम इतना कभी नहीं कर पाए, या फिर हम इतना कभी शाइन नहीं कर पाए जितना ये पर्सन कर गया। ऐसा भी हो सकता है कि बाद में इन लोगों को आपके साथ कांटेक्ट ख़त्म करने का भी दुख होगा। जैसे होता है ना कि कई लोग सोचते कि अरे हाँ इससे क्या गेन होगा, इससे छोड़ो इसको, है ना। जैसे कि कई बार होता है ना कि आपको उन लोगों को भी पता है कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है, बट स्टिल लोगों ने आपको ऐसा बोल दिया होगा कि अरे तू ही ख़राब है, ठीक है, फिर तेरी ही गलती है, ये सब। तो उनको कल को देखने को मिलेगा कि भाई आपके साथ जो उन्होंने कांटेक्ट ख़त्म किया, या फिर आपकी फैमिली के साथ जो उन्होंने कांटेक्ट ख़त्म किया, ठीक है, और किसी और से कांटेक्ट जोड़ा, चाहे फिर वो पर्सन सही रहा हो या ना रहा हो, ठीक है, उनकी साइड ली उन्होंने, तो कल को उनको ये चीज़ भी देखने को मिलेगी, ये चीज़ भी फेस करने को मिलेगी। चाहे फिर ये आपकी एक्स रहे हो जिन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, या फिर आपको रिलेशनशिप में रखा और नार्सिसिस्ट आपको ट्रीटमेंट दिया, ठीक है, या फिर आपकी सेल्फ एस्टीम जिन्होंने डाउन कर दी, अच्छी खासी सेल्फ एस्टीम, ठीक है, या फिर अच्छा खासा जो ग्लो आपके चेहरे पर रहता था, जो आपकी बॉडी में दिखता था, ठीक है, जो आप जितने एक्सट्रोवर्ट थे, जितने कॉन्फिडेंट थे, वो उन्होंने अगर छीन लिया, तो आप उसको वापस गेन कर पाओगे, और वापस से उस पर्सन को ये दिखा पाओगे कि हु आई एम नाउ। और पता क्या है ना कि जब आप इतने ज़्यादा शाइन करोगे ना, तब आपको इस पर्सन से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आपको ये होगा ही नहीं कि हाँ मुझे कोई कर्मा चाहिए, ये चाहिए। आपको ऐसा ऐसा रहेगा कि भाड़ में जाए आपको ऐसा होगा कि भाड़ में जाए। और तब ये पर्सन जो होगा ना वो साइड में बैठ के रो रहा होगा कि अरे मैंने क्या डिसीज़न लिया, क्या किसको चूज़ कर लिया, मुझे तो इस पर्सन को चूज़ करना चाहिए था, या इस पर्सन के साथ रहना चाहिए था, ये मैंने क्या कर लिया। ये सब चीज़ें इनको देखने को मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है विद द 10 ऑफ कप्स कार्ड, क्योंकि यहाँ पर ट्रिप जैसा सीन है, तो हो सकता है कि काफ़ी लोग आपके फॉरेन टूर्स एंड ट्रिप्स से भी काफ़ी ज़्यादा जलेंगे। क्योंकि देखो फॉरेन टूर्स एंड ट्रिप्स वही इंसान फॉरेन टूर और ट्रिप्स पे वही इंसान जा सकता है जिस इंसान के पास अच्छा खासा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, जिस इंसान के पास, है ना। तो जब आप इन लोगों को अच्छे खासे मौज मस्ती करते हुए देखोगे ना, तब ये लोग आपसे जलने वाले हैं, और हो सकता है ये लोग ऑलरेडी ही जल रहे हो इस चीज़ से, ठीक है। और अगर नहीं जल रहे हैं, अगर आप अभी इस एनर्जी में हो ना, तो ये लोग जल्दी आपसे इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा जलने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन हैव हियर फॉर यू ऑल गाइस। लेट्स सी माय एंजल्स, माय स्पिरिट्स, प्लीज़ डू लेट मी नो कि पाई नंबर 3 को जिन्होंने भी हर्ट किया उनका कर्मा क्या होने वाला है। पाई नंबर 3 को जिन्होंने भी हर्ट किया है उनका कर्मा क्या होने वाला है। पाई नंबर 3 को जिन्होंने भी हर्ट किया उनका कर्मा क्या होने वाला है। पाई नंबर 3 को जिन्होंने भी हर्ट किया उनका कर्मा क्या होने वाला है। यहाँ पर है डेथ,
हो सकता है उनको बहुत ही बड़ी कोई बीमारी हो जाए, ठीक है, जैसे कि हार्ट की हो गई या फिर कोई लीवर वगैरह कोई ख़राब हो गया, किडनी वगैरह डैमेज हो गई, ये सब चीज़ें उनको देखने को मिल सकती है। मुझे तो मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा अच्छा भी नहीं लग रहा है इतना ज़्यादा ऐसा ख़राब बोलकर, बट ऑब्वियसली यहाँ पर ये चांस है आप लोगों के लिए, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके जो भी एनिमीज़ हैं ना, वो इन सब चीज़ों से, इन सब ट्रीटमेंट से गुजरने वाले हैं, ठीक है। उनकी अच्छी देखभाल करने वाला है भगवान, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। चाहे फिर ये आपके एक्स है, चाहे कुछ मर्जी हो, ठीक है। स्पेशली अगर आपके एक्स या फिर ये लोग अगर मान लो एडिक्ट थे किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है, चाहे फिर वो ड्रिंकिंग हो, चाहे फिर वो स्मोकिंग हो, चाहे फिर वो कुछ और हो। हाँ, तो स्पेशली अगर ये कोई ड्रिंक की एडिक्शन थी इनको, स्मोकिंग की एडिक्शंस थी, ठीक है, तो ओबियसली इनको हो सकता है कि इन सब चीज़ों से, इन सब हेल्थ इश्यूज़ से गुजरना पड़े। दी एम्पर कार्ड से ओबियसली इनको कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस देखने को मिलेगी। हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, या फिर हो सकता है आप किसी बढ़िया बैंक वगैरह में अच्छी नौकरी लग जाए, ठीक है। स्पेशली बैंक, क्योंकि यहाँ पर मुझे ना इस आदमी से ऐसी ही एनर्जी आ रही है, थोड़ा कॉमर्स स्ट्रीम वाली, ठीक है। तो मुझे ये एनर्जी लग रही है कॉमर्स सेक्टर वाली एनर्जी, ठीक है। तो हो सकता है कि आप उसमें काफ़ी अच्छा कर जाएं, और इस वजह से इन लोगों को काफ़ी दुख हो कि आपने इतना कुछ कैसे अचीव कर लिया। यहाँ पर प्लेजर कार्ड भी है, और हो सकता है कि आपने फाइल नंबर 2 भी चूज़ किया हो। वैसे तो ऐसा हो सकता है कि आपकी अपने स्पाउस के साथ जो भी इंटीमेट लाइफ है वो भी आपकी अच्छी हो जाए, या फिर आप ऑब्वियसली काफ़ी शाइन ब्राइट करने वाले हैं, ग्रो एंड ग्लो करने वाले आगे जाकर। तो हो सकता है कि आपको अच्छा पार्टनर मिल जाए, ठीक है। इस वजह से भी लोग काफ़ी चिढ़ेंगे कि भाई इसको ऐसा पर्सन कैसा मिल गया, क्योंकि पता है क्या है ना, यहाँ पर चाहे आप सही रहे हो या फिर आप गलत रहे हो, लोगों ने आपको हमेशा गलत ही नज़रिए से देखा है, ठीक है, कि आप ही गलत होंगे, और आपको ही हमेशा ऐसा फील कराया जैसे कि आप हो ही नहीं वहाँ पर, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर चाहे आप सही थे या फिर आप गलत थे, बट लोग ऐसे ही सोचेंगे कि भाई यहाँ पर इस पर्सन को इतना कैसे मिल गया, इस पर्सन के पास इतनी वेल्थ कैसे हो गई, इस पर्सन के पास इतनी बढ़िया पोस्ट कैसे मिल गई, इस पर्सन को इतना बढ़िया करियर में कैसे कर रहा है ये, ठीक है, इतनी अच्छी हेल्थ कैसे इसकी, और इतनी अच्छी इसकी अपने स्पाउस के साथ इतनी अच्छी लाइफ कैसे जी रहा है ये पर्सन, ठीक है। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए लग रही है। यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है ट्रूस, उसके बाद है यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून, और लास्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये कुछ लंग्स से रिलेटेड कोई बीमारी हो गई है, और इस वजह से यहाँ पर जो है काफ़ी पैसे लग रहे हैं, और पैसे काफ़ी कम है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो मैंने आपको ऑब्वियसली यहाँ पर जो चीज़ कही वो हो सकता है यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, जो भी पर्सन है वो एक बार तो हेल्थ इशू से गुजरेंगे, और ये हेल्थ इशू कोई छोटा मोटा हेल्थ इशू नहीं होगा, ये काफ़ी बड़ा किसी इंटरनल ऑर्गन का हेल्थ इशू हो सकता है, जिस वजह से ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा सफ़र करेंगे फाइनेंशियली भी और फिज़िकली भी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इनका कर्मा होगी, ठीक है। सबसे बड़ा कर्मा तो यही चीज़ होने वाली है इसकी, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मान लो ये काफ़ी ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं, काफ़ी मौज मस्ती करने वाले लोग हैं, तो एक दिन ये घर में ही पड़े रहेंगे, ये दिन भी आएगा इस पर्सन का। दूसरी चीज़, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, और व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड पे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थंडर जो है थंडर स्टॉर्म हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुखौटे भी है, तो हो सकता है कि इस पर्सन को कई लोगों से चीटिंग देखने को मिले, कहीं काफ़ी सारे ऐसे लोग भी देखने को मिले जो कि इनको बढ़िया वाला धोखा देकर जाएंगे। जैसे होता है ना कि एक दिन कोई खुद के जैसे टक्कर जाए किसी इंसान को, खुद के जैसा ही कोई मिल जाना, मान लो टॉक्सिक को कोई टॉक्सिक ही टक्कर जाए, तो वो एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि यही आपको हर्ट करने का इनका कर्मा रहने वाला है। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे चैनल पर और भी काफ़ी रीडिंग्स पोस्टेड है, ठीक है, अपलोडेड है, सॉरी, तो आप उनको देख सकते हो। अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप सजेशंस दे सकते हो और बता सकते हो कि क्या ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई। कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई हैव गिवन माय नंबर ऑल्सो, तो अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड टैरो सेशन बुक करना है तो आप कर सकते हो। धन्यवाद, मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।